टिफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को आज लाहौर में दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। एफआईआर दर्ज हो गई है और इस एफआईआर को पढ़ने सुनने के बाद यकीन जानिए आप भी हैरान परेशान होंगे और सोचने पर मजबूर होंगे। वाकई अब जो लाहौर में दुश्मनियां हैं इतनी शिद्दत इख्तियार करती जाएंगी कि आए रोज ऐसे वाकयात आपको सुनने को मिलेंगे। अब एफआईआर में किन नामों का जिक्र किया गया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जिन नामों का जिक्र किया गया वो नाम आप रोजमर्रा सुनते रहते हैं, उनके इंटरव्यूज देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि क्या इन नामों का जिक्र किस सेंस में किया गया या किस हवाले से किया गया और ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। टिफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के बेटे हमजा की मुद्दत में दर्ज करवाई गई है। वो कहते हैं कि जनाब अली एसएचओ साहब, मेरे वालिद मोहतरम जो कि इलामा इकबाल टाउन के रिहायशी हैं, आज सुबह मेरे वालिद मोहतरम मेरी वालिदा के साथ और अपनी बेटी के साथ यानी कि मेरी बहन के साथ अपने पोतों को स्कूल से लेने जा रहे थे। अब एफसी कॉलेज के करीब पहुंचे तो इशारे के करीब जब गाड़ी रुकी तो 4 अफराद, 2 मोटरसाइकिलें थी जिसमें 4 अफराद सवार थे, यानी कि एक मोटरसाइकिल 2 लोग और दूसरी मोटरसाइकिल पर भी 2 लोग। अब वो 2 लोग कौन थे? एफआईआर में लिखते हैं कि एक तो ड्राइवर है। अब ड्राइवर ने कुछ नहीं किया। गोलियां किसने मारी? एक मोटरसाइकिल सवार के पीछे बैठा हुआ था फतेह, जो कि अमीर बलाज का भाई है। अब दूसरी मोटरसाइकिल के पीछे जो बैठा हुआ था जिसने गोलियां मारी, जो शूटर था, उसका नाम है कैसर भट्ट। अब ये किस तरह हमजा ने कह दिया? हमजा के बकौल के जब मेरी वालिदा को गोली लगी तो मेरी वालिदा होश में थी, गोलियां उनको छू के चली गई। मेरे वालिद तो मौके पर खत्म हो गए और अल्लाह को प्यारे हो गए और मेरी बहन जो कि अल्लाह का शुक्र है महफूज रही। अब जो मेरी वालिदा को गोली लगी, एक उनके बाजू पर छू के गई और एक उनके पांव के टखने के करीब से गोली छू कर गई। अब मेरी वालिदा उस वक्त होश में थी, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि मैं लोगों को पहचान सकती हूँ जिन लोगों ने गोलियां मारी। अब वो कहती हैं कि अमीर बलाज का जो भाई फतेह और कैसर भट्ट, ये दोनों सवार थे पीछे, इन दोनों ने गोलियां मारी। अब इनका नाम भी एफआईआर में दर्ज कर दिया गया है। अब सबसे दिलचस्प चीज ये है कि इस एफआईआर को दर्ज करने में 4 मरतबा ये एफआईआर चेंज की गई है, यानी कि मुसलसल कोशिशें होती रही और तब्दीलियों के बाद एफआईआर में ये 2 नाम मेंशन किए गए हैं। नामालूम अफराद उन मोटरसाइकिल सवार को कह दिया गया जो बाइक चला रहे थे और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हो सकता है कि पुलिस अफसरान का नाम भी बीच में आए। कोशिश की जा रही थी कि जो शकील भट्ट है, सीआईए के सब इंस्पेक्टर हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन जो अब फाइनल एफआईआर जो रिलीज हुई है, जो सामने आई है, उसमें कैसर भट्ट और अमीर बलाज के सबसे छोटे भाई उनका नाम है। अब कैसर भट्ट का भी वीडियो बयान सामने आ गया। वो कहते हैं कि हम अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हैं, पुलिस हमें जहां पर बुलाएगी हम जाएंगे, हम पेश होंगे, हम अपना मौकफ आगे रखेंगे, हमें आप गिरफ्तार भी करें, हम इस कत्ल में या इस वारदात में हमारा किसी भी किस्म का कोई हाथ नहीं है, ना हम इसमें मुलविस हैं। आपको याद होगा 18 फरवरी को अमीर बलाज को एक शादी के फंक्शन में कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद उसके करीबी दोस्त एहसन शाह को गिरफ्तार किया जाता है। सीआईए उसको गिरफ्तार करती है और इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है कि एहसन शाह उसमें मुखबिरी कर रहा था। एहसन शाह जो शूटर्स थे उनको तमाम तर लोकेशंस, तमाम तर एक्टिविटीज के बारे में आगाह कर रहा था कि फलां जगह जा रहा है अमीर बलाज, फलां जगह जा रहा है, और मुकम्मल उसकी रैकी की जा रही थी और इस बात का एतराफ एहसन शाह ने कर भी लिया। अब तकरीबन 6 माह बाद, 6 माह एहसन शाह पुलिस की हिरासत में रहा और इतलात के मुताबिक एहसन शाह की जमानत होने जा रही थी। एहसन शाह की जमानत में सिर्फ चंद रोज बाकी थे। पुलिस के बकौल एहसन शाह को शादबाग के करीब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से लेकर जा रहे थे, कुछ चीज बरामद करनी होगी, लेकिन रास्ते में एहसन शाह के भाई अली रजा ने कुछ मुसल्लह अफराद के हमरा पुलिस पर हमला किया और एहसन शाह अपने भाई की गोलियों से ही खत्म हो गया। लेकिन मौजाना तौर पर पुलिस के किसी भी मेंबर को, पुलिस के किसी भी शख्स को गोली नहीं लगी, वो सब महफूज रहे। अब एहसन शाह कत्ल हो गया। एहसन शाह के कत्ल के फौरन बाद 1-2 दिन बाद एक ऑडियो सामने आती है। एहसन शाह उस ऑडियो लीक में गुफ्तगू क्या कर रहा था? वो कह रहा था कि मैंने उस शख्स का बंदोबस्त कर दिया है जो तुम्हारे बाप का बड़ा करीबी दोस्त है, यानी कि शकील भट्ट। शकील भट्ट एहसन शाह की अहलिया का दोस्त भी था। शकील भट्ट जो कि बलाज फैमिली से उसका वहां से भी ताल्लुक था और एहसन शाह ऑडियो लीक में कह रहा था कि मैंने आते ही सऊदी अरब चले जाना है, 1 महीने में मेरा सारा बंदोबस्त हो गया है, उसके बाद मैं अवाम को सरप्राइज दूंगा। अमीर बलाज जब कत्ल हुआ तो लोगों की हमदर्दियां उसके साथ थी। आज भी लोग उस कत्ल को याद करके अफसुर्दा होते हैं कि एक नौजवान दुनिया से चला गया, लेकिन जब एहसन शाह दुनिया से गया तो उसकी वालिदा, उसकी बहनों के अलावा किसी की आंखें नम नहीं थी। सब ने कहा कि मुखबर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इसने अपने दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपा था। लेकिन एहसन शाह के कत्ल के बाद हर जगह एहसन शाह जिक्र होता रहा, एहसन शाह मार दिया गया, किसने मारा, सवालात खड़े होते रहे। आज दोबारा से एक वो कत्ल कर दिया गया जिसको कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि जावेद भट्ट,
जिसका दुश्मनी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, एक मेहनत कश आदमी है जो कि अकबरी मंडी में जिसका काम है, ताजिर बरादरी से इसका ताल्लुक है, ताजिर कम्युनिटी इसके साथ उठती बैठती है, वहां के इलेक्शंस लड़ता है। इसका किसी भी किस्म की पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना आज तक जिंदगी का इसका एक रिकॉर्ड है कि इस पर कभी भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई। ये वो शख्स है जो तिफी बट की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, और साफी खुरम पाशा साहब भी कहते हैं कि ये वो शख्स है, इस शख्स के पास तिफी बट के वो सारे मामलात होते थे, यानी कि वुकला को मिलना, वुकला को फीसें अदा करना, जमीनें वगैरह, सारा कुछ जावेद भट्ट के पास होता था। अब जावेद भट्ट का जो दूसरा भाई है उसके साथ तिफी बट की दूसरी बहन की शादी हुई है। तिफी भट्ट की दोनों बहनें एक ही घर में हैं, और ये जो जावेद भट्ट जिसको आज कत्ल किया गया, ये तिफी भट्ट का कजन भी था, ये गोगी भट्ट का भी कजन है। एक और शख्स जिसका नाम ख्वाजा वही है, जो कि अंदरून लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ भी इनका ताल्लुक था। अब पुलिस ने जो FIR दर्ज की, FIR सामने आ गई है। देखना यह है कि कैसर भट्ट को गिरफ्तार किया जाता है, अमीर बलाश के भाई को गिरफ्तार किया जाता है, और अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद पुलिस का अगला लाहे अमल क्या होगा, ये तो आने वाले दिनों पता चल ही जाएगा। बहरहाल FIR की तफसीलात मैंने आपको बता दी हैं कि FIR दर्ज हो चुकी है, जो तिफी भट्ट के जो बहनोई हैं, जावेद भट्ट की बेटे की मुद्दत में दर्ज कर दी गई है इचरा थाना में। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।